वहां पर ये नर्मदा नदी एक टापू बना देती है। उस टापू पर एक 30-40 घरों का गांव था। उसमें जीवा दत्ता नाम के 2 ब्राह्मण भाई रहा करते थे और भी ब्राह्मण परिवार रहा करते थे। दोनों भाई प्रभु प्रेमी थे, संतों की सत्संग सुना करते थे। जहां भी वह जाते थे, ये बताया करता था कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता और गुरु पूरा हो। एक दिन दोनों भाई आपस में विचार करने लगे। ऋषि के, संत के, मंडलेश्वर के, गुरु के, ब्राह्मण के, सबके वचन सुनते हैं। हमें तो वो सारी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये पहचान हम कैसे करें कि पूरा गुरु कौन सा है? सभी अपने आप को पूरा बताते हैं। आपने सही कहा, कौन गुरु पूरा है? मानव जन्म बार बार प्राप्त नहीं होता। 84 लाख योनियों के अंदर धक्के खाकर दुख उठाकर एक बार मानव शरीर प्राप्त होता है, और मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति नहीं की तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। यदि अब के मोक्ष नहीं हुआ तो न जाने कितनी बार कुत्ता, गधा, सुअर बनने के बाद फिर मनुष्य बनेंगे। हे भगवान, हमें पूरा गुरु से मिलाओ। समझ नहीं पा रहे हैं, कैसे पहचान करें? ठीक है, विचार करके कोई उपाय निकालते हैं। मेरे मन में पूरे गुरु पहचान करने की एक उपाय आया है कि एक वट वृक्ष की सूखी लकड़ी अपने आंगन में लगाएंगे और साधु संत की चरण धोकर इसी सूखी लकड़ी के जड़ में डालेंगे, और जिस संत की चरणामृत से हरि हो जाएगी उसे पूरा गुरु मान लेंगे। आपने सही कहा, चलिए ऐसा ही करते हैं और भगवान की कृपा से हमें पूरा गुरु अवश्य मिलेगा। दोनों भाई ने ऐसा ही किया। वट वृक्ष की एक सूखी लकड़ी लाई और आंगन में लगा दिए और साधु संत की चरणामृत लेने के लिए घर से निकल गए और एक संत के पास जाकर सत्संग सुना और चरणामृत के लिए प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज, आपका ज्ञान हमें बहुत अच्छा लगा। थोड़ा चरणामृत दे देते तो हमारा जीवन सफल हो जाता। ठीक है, ले लो चरणामृत। ये सुनकर दोनों भाई ने संत की चरणामृत अपने पात्र में लेकर घर वापस आया और सूखी लकड़ी के जड़ में डालने लगा, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये देखकर दोनों भाई बहुत उदास हुए। इसी तरह साधु संत के पास जाते और चरणामृत लेकर आते और सूखी लकड़ी के जड़ में डालते। कई बार साधु संत को अपने घर पर ही बुला लेते, आहार कराते और चरण धोकर लकड़ी में डालते, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसे कई वर्ष बीत गए। एक दिन दोनों भाई आपस में विचार करने लगे। हे परमात्मा, हे मालिक, पूरा गुरु कोई नहीं है, क्योंकि हमारी सूखी लकड़ी हरी हुई नहीं। इन सभी की चरणामृत से और पूरे गुरु के बिना ये मानुष जन्म व्यर्थ हो जाएगा। हे परमेश्वर, या तो पूरा गुरु मिलाओ, नहीं तो ये मनुष्य शरीर हम दोनों भाई का खत्म कर दो दाता, और शेष जीवन उस समय देना जिस समय पृथ्वी पर कोई पूर्ण गुरु संत आया हुआ हो। वर्तमान में पृथ्वी पर कोई पूरा संत नहीं है। ये कहकर दोनों भाई घंटों रोए। इसी तरह रोज परमात्मा को याद करते और रोया करते कि हमें पूर्ण संत मिलाओ। इस प्रकार लगभग 6 महीना बीत गए। एक दिन परमेश्वर कबीर जी दोपहर के समय जीवा दत्ता की झोपड़ी के पास के गली से चले जा रहे थे। जीवा बाहर आया और देखा कि एक संत आ रहा है। उसने अपने भाई से जाकर कहा, भाई, एक संत आ रहा है, आज्ञा हो तो बुला कर लाओ। आपने सबको देख लिया, इन सब के पास कुछ नहीं है, क्यों जख्म नया करे? फिर न जाने कितने दिन रोना पड़ेगा। छोड़ो इन बातों को। जीवा के बार बार कहने पर दत्ता बाहर गया और देखा कि परमात्मा वापस आ रहे थे उनके तरफ। दत्ता ने जाकर चरण पकड़ लिए और बोला, हे परवरदिगार,
ये दास की झोपड़ी है, एक बार दर्शन दो, पवित्र करो दास की कुटिया को। ठीक है भाई, चलो चलते हैं। दत्ता ने परमेश्वर को बुलाकर ले आया और बैठाया, और जीवा ने दत्ता से कहने लगा, जा दत्ता, थाली ला, परात ला, महाराज जी का, संत जी का चरण धोएंगे। संत तो भगवान का ही रूप होता है, जल्दी जा। दत्ता ने जल्दी से थाली और पानी लेकर आया और चरण धोए। धोने के बाद जीवा ने कहा, जा दत्ता, संत जी का चरणामृत को कहीं ऐसे वैसे नहीं डालना चाहिए, वहां पौधे में डाल दिए, जा जल्दी। ये सुनकर दत्ता ने चरणामृत लेकर सूखी लकड़ी यानी टहनी में डालने आया और जूं ही पानी डाला। डालते डालते ही कोपल फुट आई उस सूखी वट वृक्ष की टहनी में। ये देखकर दत्ता ने आवाज लगाई, जीवा दौड़ के आना, जीवा जल्दी आना। ये सुनकर जीवा दौड़ कर आया और देखा, देखते देखते ही लंबे लंबे पत्ते हो गए। दत्ता ने कहा, देखो आज भगवान आ गए, हमें भगवान मिल गया, जिसकी चाह थी वो मिल गई हमारे को। दोनों भाई जाकर परमेश्वर कबीर जी के एक एक पैर पकड़ लिए और परमात्मा की मुख की तरफ देखकर रोने लगे और रोते रोते कहा, हे परमात्मा, हे भगवान, आप कहाँ छुपे थे? हमने सोच लिया था कि ये जीवन बर्बाद होगा और यही प्रार्थना करते थे कि ये मानव जीवन खत्म कर दे दाता, और उस समय शेष जीवन देना जब पृथ्वी पर कोई परम संत आया हुआ हो। वर्तमान में पृथ्वी पर कोई पूर्ण संत नहीं रहा। बच्चा, यदि पृथ्वी पर संत नहीं होगा तो इसमें आग लग जाएगी, यहाँ रह नहीं सकता प्राणी। संत एक आध और भगत रखता हो या स्वयं आता हो, जिससे पृथ्वी पर संतुलन बना रहता है, नहीं तो दुनिया आपस में कट के मर जाएगी। हे परमात्मा, हमने आपका बहुत इंतजार करी। 6 महीने में आप नहीं आते तो हम मर जाते, क्योंकि हम सुख के कांटा हो गए थे। दोनों भाई ने उपदेश लिया और ज्ञान सुना। सबसे न्यारा ज्ञान और सबसे न्यारा भगवान, इसी तरह परमात्मा आते रहे, ज्ञान सुनाते रहे। कुछ दिनों में वह दोनों भाई ज्ञान से परिपक्व हो गए।